एक और बड़ा दिन और एक और बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। नहीं, यहाँ पे मैं स्पेशल वीडियो क्यों बनाया मालूम है? ये बाहुबली पिक का। ये केआर के जैसे लुक्खे बोल रहे थे कि भाई कौन देखेगा वापस, एक ही तो फिल्में हैं। तो ठीक है, कुछ पॉइंट सही भी हो सकते हैं उस लुक्खे के। पर मेरा ये कहना है, अगर कौन देखेगा वापस, कुत्ता भी ना देखेगा वगैरह जब तुम बातें करते हो ना, तो मुझे एक बात बताओ फिर कि लास्ट के 24 घंटों में बुक माई शो पे बाहुबली पिक के साला 53,000 टिकट बुक हुए। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी नए फिल्म के बुक हुए हैं। ठीक है, कौन देखेगा वापस कहने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा, मैं खुद भी कुछ मामलों में एग्री करता हूँ। मुझे भी पर्टिकुलरली इसलिए मैंने इस फिल्म को ट्रैक नहीं किया, इसके एडवांस बुकिंग को। पर भाई एडवांस बुकिंग कुछ तो कह रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई कौन देखेगा। क्योंकि आप ये देखो, अगर आपकी एडवांस बुकिंग 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अरे 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है इसकी। और अभी तो मैं बोल रहा हूँ, सुना है मैंने कि 7.5 करोड़ के ऊपर का एडवांस बुकिंग हुआ है। अब इतना होने के बाद भी अगर तुम बोलोगे कि कौन देखेगा, कुत्ता भी ना देखेगा, तो तुमको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। क्योंकि एक फेंकने की भी तो कोई हद होती है ना फिर। देखो क्या आर्टिकल है। Milestone set by Prabhas, another milestone, a significant milestone for the film industry, and Prabhas and Rajamouli's Bahubali the Epic has amazed total 5 करोड़। ये तो कल का है, मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 करोड़ प्लस 2.5 करोड़ इंडिया प्लस अदर मार्केट का मिला के ये आज की अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट की, तो 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है ओवरसीज़ वगैरह मिला के। अब एक बात बताओ, इस फिल्म का थोड़ी ना आप 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ का कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि कोई फिल्म अगर अपने बॉलीवुड वालों में से कोई निकाल देना तो भाई इतनी कभी नहीं जाएगी। और मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, बॉलीवुड की फिल्में री रिलीज़ होती है ना कब, ये तो री रिलीज़ भी नहीं है, तो इन लोगों ने नहीं की है। लेकिन मैं आपको एक लिख के देता हूँ, अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म ये लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना देते हैं बाई चांस, तो साला 15-20 करोड़ तो लाइफ टाइम कलेक्शन भी शायद होगा या नहीं, इस पर भी मैं डाउट कर सकता हूँ। हम यहाँ पे 7.5-8 करोड़ के एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं। और तुम कौन से एंगल से इस फिल्म का कंपैरिजन ये कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई 1,000 करोड़ जानी चाहिए एंड ऑल। भाई कितना ही पैसा लगा होगा वापस रिलीज़ करने में। और इसके मेकर्स तो भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं, तो कोई लॉस है ही नहीं भाई। और आप ये देखो ना कि आश्चर्य की बात है, ये मैं एक्चुअली सच बोलूँ, मैं खुद भी अब यहाँ पे शॉक्ड हूँ कि इतना कलेक्शन। क्योंकि मैं एक बात बोलूँगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मैं खुद थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि क्या ज़बरदस्त हुआ है। और एक बात बता देता हूँ, बाहुबली द ईपिक जो है ना, इसका ओवरऑल मैंने सुना है ये रिलीज जो की गई है वो 40 करोड़ के खर्चे में करी गई है। 40 करोड़, और ये कम स्क्रीन पर रिलीज हुई है, ये नहीं कि ये सारी स्क्रीन पे आने वाली है। ये भी आपको बता दूं कि ये लिमिटेड स्क्रीन्स पे है। पर जहाँ पे तारीफ करनी है वहाँ पे करो। क्योंकि जो 40 करोड़ का जो आपका बजट बोला जाता है भाई, ठीक है, प्रभास की बाकी फिल्मों जैसा नहीं बोलूँगा मैं, हर दिन पहले ही दिन 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये री रिलीज टाइप की फिल्म है, या फिर री रिलीज नहीं, 1-2 मिला के बनाई गई है। पर आपका एडवांस बुकिंग ही यार 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा भाई। अभी भी 2 दिन है फिल्म को, 10-12 करोड़ तो एडवांस बुकिंग जा रहा है। तो पहला दिन भाई फिर भी 40 करोड़ प्लस तो वर्ल्ड वाइड आ ही जाएगा। पहले ही दिन बजट की एम कर दी भाई इसने। री रिलीज में 100 करोड़ करने के चांस है इसको, इवन ज़्यादा। तो इसको अगर आप फिर भी बोलोगे कि नहीं नहीं भाई नहीं चल रही है, तो इसको तो आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आपको क्या लगता है कि री रिलीज या फिर ये नई जो फिल्म बनी है क्या 150-200 करोड़ में बनाई है? ये क्या 400-500 करोड़ के बजट में बनाई है? बनाते ही नहीं ना फिर ये। तो भाई ये तो अपने आप में ही ब्लॉकबस्टर है। हाँ, आप बाहुबली इपिक का कंपैरिजन अगर बाहुबली 1 या 2 से करने जाओगे तो आप पागल हो भाई। इसके कलेक्शन का कंपेयर बोल रहा हूँ मैं। इसका कलेक्शन का कंपेयर आप किसी री रिलीज फिल्मों से करो। री रिलीज फिल्मों में तो सबकी बाप होगी है। आई थिंक री रिलीज फिल्मों में सबसे ज़्यादा किसने कमाया आज तक? ये री रिलीज नहीं है वैसे, मानता हूँ मैं, ये इन लोगों ने 2 फिल्मों का एक कॉम्बिनेशन करके बनाया है। पर इनकी कंपैरिजन तुम्हें री रिलीज टाइप की फिल्मों में करनी पड़ेगी। तो सनम तेरी कसम सबसे ज़्यादा कमाया ना, 36 या 40 करोड़ कुछ। उसके नीचे है सारी री रिलीज फिल्में। तो ये तो पहले ही दिन उसको उड़ा रही है भाई।
नहीं, कंपैरिजन करनी है तो ऐसी फिल्मों से करो ना। कंपैरिजन क्या तुम बाहुबली 1, KGF 1, KGF 2 से करोगे क्या? तो मैं खुद शॉक्ड हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, मैं ऑन सीरियस नोट मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस फिल्म को ट्रैक नहीं किया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्रभास के फैंस मुझसे नाराज है, ये भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैक नहीं किया। बट जिस तरीके से इस फिल्म को ट्रैक प्रभास ने करवाया मुझसे कि भाई देख, कलेक्शन तगड़ा आ रहा है, क्योंकि सच में ना यार, वैसे प्रभास का कॉल आया था मुझे, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं सॉरी। बट ऑन सीरियस नोट यार, आउटस्टैंडिंग ये कलेक्शन है। आई मीन मुझे तो लगता है 40 करोड़ भी गलत बजट है, वो विकीपीडिया एडिट कर दी इन लोगों ने, 20 करोड़ में भी बनी होगी, क्या ही लगा होगा। हाँ, वो VFX वगैरह कुछ इन लोगों ने डाला, एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किए है। अब देखो विकीपीडिया में कुछ लुखे एडिट करके बजट को 400 करोड़ भी लिखा देंगे, तो उस पर मत जाओ वो मेकर्स को पता है कितना बजट है, और बॉक्स ऑफिस की साइट पे आ जाएगा कितना बजट है कितना नहीं। पर मैं बोल रहा हूँ ना, 40 करोड़ भी ज़्यादा लग रहा है मुझे बजट, और उतना भी ज़रूरत नहीं। ये फिल्म हंसते खेलते 100 करोड़ भी जाए तो भी ब्लॉकबस्टर है। इवन उससे तो ज़्यादा ही जाएगी यार ये, क्योंकि यार अगर आपका अब एडवांस बुकिंग 7.5-8 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और वो भी अपने आप को मतलब 7.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड अभी देखने को मिल रहा है एडवांस बुकिंग। आज 29 तारीख है, परसों रिलीज़ है इस फिल्म का, तो अभी भी ऑलमोस्ट 48 आवर्स तो नहीं है, बट 40 आवर्स तो है। तो 40 आवर्स में और बहुत अच्छा आ सकता है भाई कलेक्शन, क्या पता जितना हुआ है उससे दुगना हो जाए एडवांस बुकिंग। भाई लोग पागल है भाई प्रभास के लिए, ये फैक्ट है। और ये बाहुबली सीरीज़ के लिए तो लोग सच में पागल है। एक्चुअली लोगों को एक्सपेक्टेशन है बाहुबली 3 अनाउंस हो जाए, लेकिन मेकर्स ने क्लियर कर दिया कि भाई हम सरप्राइज़ देंगे फिल्म के एंड में, लेकिन वो बाहुबली 3 का नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेकर्स ने हमसे झूठ बोलना चाहिए, सच में बाहुबली 3 का ही सरप्राइज चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। बाहुबली 3 का नहीं है सरप्राइज दोस्तों, मेकर्स बहुत प्रोफेशनल है इसके, वो उस टाइप के नहीं है झूठ मूठ का बोल के कुछ ये करेंगे। उन्होंने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाँ बाहुबली 3 का सरप्राइज़ नहीं है वो, लेकिन एक फिल्म का सरप्राइज़ है। तो भाई हो सकता है कि सेम स्टार कास्ट के साथ कुछ नया बनाने वाले हो, क्या पता वो भी 2 पार्ट का प्रोजेक्ट हो, क्या पता प्रभास विद राजा मौली सर वापस आ जाए। भाई कौन मना करेगा उनको। प्रभास तो अपनी फिल्मों को बाजू रख देगा सलार वलार को, कि नहीं नहीं भाई ये पहले कर लेते हैं। हालांकि सलार 2 की हाइप इतनी अच्छी है कि मुझे सच में प्रभास से डिसअपॉइंटमेंट है मुझे उनसे, कि यार सलार 2 और कल्कि 2 और जो आपकी स्पिरिट है, इन तीनों फिल्मों को छोड़ के आप बाकी फिल्मों के पीछे, हाँ इवन फौजी तो अब रिलीज भी होने वाली है, पर इन चारों फिल्मों के अलावा, ठीक है राजा साहब तो अब रिलीज हो रही है इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर इन 4 फिल्मों को, हर राजा साहब भी हो सकती है ब्लॉकबस्टर, पर ये जो 4 फिल्में आपके पास इतने टॉप पे है, इनको छोड़ के यार आप बाकी फिल्मों के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे नहीं समझ में आता है। आई होप कि ये जल्दी जो फिल्में वर्क इन प्रोग्रेस है वो जल्दी ये शूट कर ले, क्योंकि स्टारडम तो वैसे भी बोल रहा है भाई ज़बरदस्त है। टेक केयर, क्या लगता है कितना करेगी ये?